यह है पंकज का परिवार। माँ, बीवी, 2 बच्चों का प्यारा सा सुखी परिवार, जो हर व्यक्ति का सपना होता है। लेकिन एक मिनट, ये परिवार तो है, लेकिन ना तो ये प्यारा है और ना ही ये कभी खुद को सुखी समझता है। आइए देखते हैं कि आखिर इन्हें तकलीफ क्या है। पप्पा पप्पा, हमारे रूम में एसी लगवा दीजिए। देखिए ना, बहुत गर्मी हो रही है। अरे बेटा, एक रूम में एसी है ना, दूसरे की क्या जरूरत है। रात को तुम दोनों हमारे रूम में आराम से सो जाया करो। पप्पा, अलग एसी होगा ना तो हम सब लोग ना आराम से सो सकते हैं और हमें नीचे सोने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अरे बेटा, 2 एसी होंगे तो बिल भी 2 आएंगे। पता है कितना बिल आता है एक एसी का? छोड़ो बेटा, ये एक एसी ही मैंने कैसे लगवाई है ये तो मुझे ही पता है। ये तुम्हारे पापा इतने कंजूस है ना कि कुछ लगवाने वाले नहीं है। पता नहीं मैंने इन्हें कैसे मनाया है। अरे सवाल कंजूसी का नहीं है, खर्चे ही इतने होते हैं। क्या करूं मैं, अभी तो सब कुछ कर ही रहा हूं ना। क्या कर रहे हैं आप? सालों से एक ही कंपनी में जॉब कर रहे हैं, इससे आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। माना कि मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा हूं, पर तभी तो इतना प्रमोशन हुआ है। नहीं तो आजकल पता है जॉब मिलना कितना मुश्किल हो गया है। किसी को आसानी से जॉब नहीं मिलती। आपसे ना बहस करना मेरे बस की नहीं है। कोई बात आप समझते ही नहीं है, जाने दीजिए। अरे भाई, मैंने क्या कह दिया ऐसा? अरे बेटा, थोड़ा ज्यादा पैसे कमाया कर। अरे अभी बच्चों के भी सपने हैं। मैं वही तो कोशिश कर रहा हूँ ना माँ। इस साल भी बॉस से कहूँगा सैलरी बढ़ाए मेरी। अरे बेटा, थोड़ी थोड़ी सैलरी बढ़ने से क्या ही होगा। अरे माँ, धीरे धीरे ही तो सब कुछ होगा, एकदम से भला कैसे हो जाएगा। ये लीजिए आपका टिफिन, जाइए अपने ऑफिस, वो भी 9 से 5 की जॉब पर। तो देखा आपने, यह है इनकी समस्या। पंकज को धीरे धीरे अपनी गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए वो सोच रहा होता है और उसके परिवार को सीधे चांद को छूना है। अब इसी चक्कर में इनके आपस में कई सारे मतभेद हमेशा होते रहते हैं। क्या हुआ, आज तुम लोग खेलकर जल्दी आ गए? पापा, वेकेशन का टाइम है, हमारे सारे दोस्त घूमने गए हैं, तो हम खेले किसके साथ? और नहीं तो क्या, वो जो पड़ोस वाली सुमन है ना, वो हरिद्वार गई थी घूमने, और एक हम हैं जो कहीं जाते ही नहीं है। हाँ तो चलो हम भी चलते हैं घूमने। माँ, आपको हरिद्वार जाना है ना, मैं टिकट्स निकलवा लूँ। वहाँ जाकर धर्मशाला में ही रुकना पड़ेगा, और क्या। अरे वहाँ की धर्मशाला बहुत अच्छी है, बाकी आप लोगों को घूमने से मतलब है। अरे रहने का क्या है, कहीं भी रह लो। पापा, हम होटल में क्यों नहीं रुक सकते? अरे बेटा, वहाँ की धर्मशाला सच में बहुत अच्छी है, तुम लोगों को मजा आएगा बहुत। आपका ना हर बार का यही होता है, कहीं भी घूमने ले जाते हो तो बस पैसे बचाने की सोचते रहते हो हमेशा। अरे तो घूमना है तो पैसों को तो बचाना जरूरी है ना। अरे बेटा, जब ही तो कह रही हूँ कि कुछ बड़ा कर, बड़े करने की सोच रख। ये इतने से पैसे में कुछ नहीं होने वाला। हमें ना ऐसा जीवन चाहिए जो सुखों से भरा हो। हमें कहीं जाने के लिए पैसों के बारे में सोचना ना पड़े। अरे जब मन करे, जहाँ मन करे वहाँ जा सके। माँ, मैं आपकी बात अच्छे से समझ रहा हूँ, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ। मैं आप लोगों को कम पैसों में ही सही, कम से कम घुमा तो रहा ही हूँ। हाँ, जैसे एहसान कर रहे हो ना आप। हमारे पड़ोसी शर्मा जी को देखिए ना, कुछ साल पहले भी वो नौकरी करते थे और अब खुद का बिजनेस शुरू कर दिया है उन्होंने। कितने आगे बढ़ गए हैं। देखो तो, नई कार भी ले ली है उन्होंने, और हम हैं कि ये स्कूटर पे घूम रहे हैं। कामयाबी को हासिल करने में वक्त लगता है, धीरे धीरे ही आता है सब। अब बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, अगर पैसे नहीं होंगे तो हम कहाँ से करेंगे ये सब? उनका भविष्य तो पूरा खराब ही हो जाएगा ना। आप ही छोटी मोटी नौकरी करके कब तक हमारा पेट पाल लोगे? अरे बहुत सही कह रही है बेटा, अब ना वक्त आ चुका है कि तू खुद का बिजनेस स्टार्ट करे, और बिजनेस करेगा ना तो घर में ज्यादा पैसे आ सकेंगे। पंकज को भी अब लगने लगा था कि घर के खर्चे बढ़ गए हैं और उसकी कमाई पूरी नहीं पड़ रही। वो इस बारे में सोच ही रहा था, इसलिए उसने इस बारे में अपने दोस्त अनिल से बात की। अरे कुछ बड़ा करना है, अब मतलब क्या है तेरा? अरे तुझे पता भी है, जिस पोस्ट पे तू पहुंचा है ना, वहाँ पहुँचने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं, और तू इतनी मेहनत से आगे बढ़ा है तो क्यों बर्बाद करना चाहता है ये सब? मैं जानता हूँ, लेकिन इन सब से घर का खर्चा नहीं चल रहा है और सबके सपने इतने बड़े बड़े हैं। मैं अकेला क्या क्या करूँ? अरे भाई, तू तो मेहनत कर ही रहा है ना, तो अपने ऊपर और बोझ डालकर खुद को क्यों आग में झोंकना चाहता है? देख, परिवार अभी समझ नहीं रहा है, लेकिन तूने समझा, देखिए वो समझ जाएंगे। अरे क्षमता के हिसाब से आगे बढ़ता है आदमी, इतनी जल्दी थोड़ी कुछ होता है। और वैसे भी तू बहुत कुछ करता है उनके लिए।
हाँ, लेकिन वो लोग भी तो गलत नहीं है ना। बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अब बढ़ती उम्र में खर्चे भी तो बढ़ते ही हैं। मुझे ये लग रहा है कि जॉब से अब कुछ नहीं होने वाला। मुझे अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। अरे तुझे पता भी है कितना पैसा लगता है उसमें? हाँ जानता हूँ, इसलिए तो लोन लेने की सोच रहा हूँ। जैसे ही प्रॉफिट होने लगेगा धीरे धीरे लोन चुकाने लग जाऊंगा। देख भाई, तुझे समझा रहा हूँ, इतना बड़ा रिस्क मत ले। अरे यार, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। परिवार के लिए, सफल होने के लिए सबको मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है भाई, अगर तूने सोच लिया है तो ठीक है। अच्छा, एक काम करता हूँ, तुझे एक दो बैंकों का नाम बता देता हूँ। तू वहाँ जाइयो और तुझे आसानी से वहाँ लोन मिल जाएगा। मेरी जान पहचान है वहाँ पर। पंकज ने लोन लेकर अपने बिजनेस करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद भी आधे दिन उसने अपनी जॉब ही चालू रखी थी, जिससे घर का खर्चा चलता था। लेकिन उसका बिजनेस अब अच्छा चलने लगा था। मुस्कान, ये लो तुम्हारे लिए सोने की बालियां। वाह, सोने की बालियां, ये तो सच में बहुत खूबसूरत हैं। ये लो माँ, तुम्हारे लिए मसाजर। तुम्हें घुटनों में दर्द रहता है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ले आया। अरे वाह बेटा, पर ये तो बहुत महंगा लग रहा है। अरे माँ, अभी मेरा बिजनेस अच्छा चलने लगा है तो सोचा आप सबके लिए कुछ ले चलता हूँ। लगता है मैं सही समय पे आई हूँ। अरे दीदी आइए ना। सबके लिए तोहफे लाए हो, अपनी बहन के लिए नहीं लाए? आप बताइए आपको क्या चाहिए। कल ऑफिस से आते वक्त आपके लिए लेता आऊंगा। अरे ज्यादा कुछ नहीं, मैं सोच रही थी मेरे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब उनके नाम का भी कुछ सोने का होना चाहिए। वैसे जैसे आप भाभी के लिए लाए हो ना सोने की बालियां, वैसे ही मेरे बच्चों के लिए भी बनवा दो सोने की चैन। कम से कम बड़े होने के बाद याद तो करेंगे कि हाँ, मेरे मामा ने सोने की चैन दी थी मुझे। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आज ही सुनार को कह देता हूँ कि आपके लिए सोने की चैन बनवा दे। अरे हाँ हाँ, एक ही तो बहन है तेरी, अब उसके लिए नहीं बनवाएगा तो किसके लिए बनवाएगा? और वैसे भी अब तो तेरा बिजनेस भी अच्छा चलता है। इसलिए तो मैं पहले ही कह रही थी, अपना बिजनेस अपना होता है। देखो अब कैसे सबको खुश रख रहे हैं। हाँ, ये बड़ा अच्छा काम किया तूने। वैसे भी जॉब से कितना ही कौन कमा लेता है। अब जब सब खुश है तो मैं भी बहुत खुश हूँ। चलो अब मैं चलता हूँ, रात को भी मुझे आने में देर हो जाएगी, बहुत काम है। ठीक है, पर मेरी सोने की चैन मत भूलना। अरे बिल्कुल नहीं दीदी। एक आदमी के लिए उसका परिवार खुश हो, खुशहाल हो, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या ही हो सकती है। पंकज दिन रात मेहनत करता, जिससे वो अपने परिवार को खुशी दे सके और जिसका उसने कभी सपना देखा था। अरे बंद भी कर दो लाइट, मेरी नींद खराब हो रही है। हाँ बस बंद ही कर रहा हूँ। यहाँ एक लास्ट बार प्रोजेक्ट को पढ़ लूँ, कल मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। अरे तो मुझे भी तो दिन भर काम होता है ना, बच्चों को स्कूल भेजना, खाना बनाना, कितने काम होते हैं मुझे, और रात में आप मेरी नींद खराब कर रहे हो। अरे बस थोड़ी देर और, मेरा काम अभी खत्म ही होने वाला है। एक बार ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ में आ जाए, उसके बाद देखना एक नई कार खरीद कर लाऊंगा। हाँ, इस छोटी सी कार में अब हम सब आ भी नहीं पाते हैं। इसलिए तो नई कार लेने की सोच रहा हूँ। बस कल अगर ये प्रोजेक्ट मिल गया तो समझो हमारी आधी परेशानी तो दूर हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, मेहनत करो, अच्छा है। अरे बधाई हो बेटा, आखिर तुझे प्रोजेक्ट मिल ही गया। अब देखिएगा माँ, मैं इस बिजनेस को कहाँ से कहाँ ले जाता हूँ। पापा, आज आप ना हम सबको पिज्जा खाने ले चलो। हाँ पापा, पिज्जा खाने चलते हैं। बिल्कुल चलेंगे, आज इतनी बड़ी खुशी मिली है, मैं आप सबको पिज्जा खाने ले चलता हूँ। वैसे भी कल से इस नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा तो मैं बहुत बिजी हो जाऊंगा। चलो सब जल्दी तैयार हो जाओ। इस नए प्रोजेक्ट के मिलने की खुशी में सारा परिवार पिज्जा पार्टी करता है। उस दिन सारा परिवार तो काफी खुश था, लेकिन शायद उस दिन के बाद से पंकज के लिए चीजें और भी मुश्किल होती चली गई। रात के 11 बज रहे हैं, अभी तक ये घर नहीं आए हैं। इनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है क्या? हाँ, पता नहीं आजकल क्या हो गया है पंकज को। उसको तो किसी चीज का ध्यान ही नहीं रहता, ना ही मेरी दवाइयों का और ना ही मेरी सेवा करने का। अरे वो छोड़िए माँ जी, बच्चों को कितने दिन हो गए हैं पापा को देखे हुए। अरे इतना भी क्या काम रहता है उसको जो वो अपने बच्चों को वक्त नहीं दे सकता। ये लो, आ गए लाड साहब आपके। पंकज, क्या है ये सब? हाँ बेटा, तू इतनी देर से आता है और ना ही किसी से कुछ कहता है ना कुछ बताता है। अरे वहाँ ऑफिस में काम ही इतना होता है, क्या करूँ। बस जब भी कुछ पूछो तो यही बहाना देते हो,
काम है काम है काम है। अरे बच्चों के पास कुछ देर बैठिए, कुछ वक्त बिताइए। सारा दिन बाहर रहकर क्या ही मिलता है आपको। इन सब के लिए मेरे पास अभी वक्त नहीं है। मैं बहुत थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ मैं। देखा माँ जी, कैसे बात को सुने बिना ही चले गए हैं। घर को देखना, बच्चों को देखना, बच्चों की पढ़ाई देखना, ये सब तो मेरा काम है ना। इनका तो कुछ लेना देना है ही नहीं। इन सब से पंकज अपने काम में इतना बिजी हो गया कि अब उसके लिए परिवार के लिए ज्यादा समय ही नहीं बचा था, जिससे अब उसके घर वाले उसको वक्त को लेकर शिकायत करने लगे थे। सुनिए ना, आज मेरे चाचा की बेटी की शादी है, मुझे मायके जाना है, तो आप शाम को जल्दी आ जाइएगा। देखो मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन अगर वक्त मिला तो आ जाऊंगा, नहीं तो तुम बच्चों और माँ को लेकर चली जाना। ये क्या बात हुई? मेरे मायके में कल भी आपके बारे में सारे पूछ रहे थे। कल आप संगीत में भी नहीं आए, आज तो आपको किसी भी हालत में आना ही पड़ेगा। देखो मैं जानता हूँ सब मेरे बारे में पूछ रहे थे, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता। मुझे आज बहुत सारा काम है। सच में बेटा, ये तो बहुत गलत बात है। ससुराल जाना ना तेरा फर्ज है और तू इसे टाल नहीं सकता। अरे बेटा, अगर तू नहीं जाएगा तो उनको कितना बुरा लगेगा। माँ मैं टाल नहीं रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं पहुँच जाऊँ। और मैंने उनके लिए अच्छा सा गिफ्ट भी तैयार करवा दिया है, वो मेरी तरफ से तो दे देना। लेकिन अब मैं चलता हूँ, ठीक है? देखा माँ जी, अपनी जिम्मेदारी से आजकल ये भागने लगे हैं। इनके पास तो समय ही नहीं होता किसी और चीज के लिए। हाँ माँ, पापा के पास तो हमारे लिए समय ही नहीं होता। हाँ, हमारे पेपर में भी वो ध्यान नहीं देते हैं। आने दो कल तुम्हारे पापा को, कल बताती हूँ उन्हें कि जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं। कुछ दिनों से पंकज का परिवार उससे बहुत नाराज था। आज मौका मिलते ही सबने अपनी शिकायतें करना शुरू कर दिया। मैंने तुम सबसे कहा था ना कि यह जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ। अरे काम भी तो पैसे कमाने के लिए ही कर रहा हूँ ना, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? बाकी लोग भी तो कमाते हैं, लेकिन घर बच्चे सब पर ध्यान देते हैं। एक आप हैं जो बस नौकरी में ही पड़े रहते हैं। अरे आपकी फैमिली भी है, उन पर ध्यान कौन देगा? अरे मैंने पहले ही कहा था तू ये सही नहीं कर रहा है, लेकिन तूने तो मेरी बात मानी ही नहीं। अरे अनिल तू यहाँ? हाँ भाई, कुछ पेपर देने आया था और बाहर खड़े होकर तेरी सारी बात सुनी। आप ही समझाइए ना भैया इनको। अरे हाँ, मैंने कहा था ना तुझे। अरे जॉब अच्छी है मत छोड़, लेकिन तू तो माना नहीं। परिवार की जिंदगी बनाने के चक्कर में एक तो तूने लोन ले लिया, ऊपर से आधे दिन जॉब करता था। अरे अनिल छोड़ना यार। अरे छोड़ क्या? अरे तेरे परिवार को पता लगना चाहिए ना तूने उनके लिए क्या क्या किया है। ये लोग किसी भी चीज से खुश होते ही नहीं। तू जॉब करता है तो ताने देते हैं, और जब कुछ मेहनत करने के लिए जाता है तो भी ताने देते हैं। ये तो खुश होते ही नहीं। ये लोग कह रहे तू जिम्मेदार नहीं है। अरे इनके चक्कर में दिन रात अपनी चैन नींद सब खो चुका है, और फिर भी ये लोग तुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि तू कुछ करता ही नहीं। तुझे ताने देते हैं, गुस्सा दिखाते हैं। एक बाप बेटा पति होने की सारी जिम्मेदारी तू बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश कर रहा है, फिर भी तेरा परिवार तुझे समझ नहीं पा रहा। अब मैं दोस्त हूँ, मैं तो इसके लिए बोलूंगा। अरे छोड़ना भाई। अरे एक आदमी के ऊपर कितना बोझ होता है, उसका परिवार कभी समझ नहीं पाता। अरे उनको अच्छी गाड़ी चाहिए, बच्चों का अच्छा भविष्य चाहिए, माँ को सेवा करवानी है। तू सब कुछ करता है, फिर भी ये लोग तुझे समझते नहीं। अरे मैं देखता हूँ तुझे दिन रात मेहनत करते हुए। अरे घुट घुट के जीता है तू, मेरे नजर के सामने है सब कुछ। कभी तेरा परिवार, कभी तेरी बहन का परिवार, कभी कोई तो कभी कोई। सबने तेरा जीना हराम करके रखा है। सब तुझसे कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। एक बार भी कोई ये सोचता है कि तू कहाँ से लाता है, कैसे लाता है? एक आदमी कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करता। इनको लगता है तू इन्हें समय नहीं देता। इन्हें क्या पता तू समय कहाँ देता है। अरे दिन रात मेहनत करता है, मैंने देखा है तुझे। तेरा परिवार तुझे समझ नहीं पा रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उस दिन अनिल की बात सुनकर पूरे परिवार का सर शर्म से झुक गया। कुछ दिनों तक किसी ने भी पंकज से बात नहीं की। पंकज को लग रहा था कि शायद अनिल के बात से सब उससे दुखी हो गए हैं। आज तो घर की लाइट भी बंद है, लगता है अब सब आने से पहले ही सो गए हैं। 3 दिन से किसी ने मुझसे ढंग से बात भी नहीं की, लगता है सारे मुझसे नाराज है। पंकज जैसे ही घर आता है तो देखता है कि पूरा घर लाइट से सजा हुआ था। सबने पंकज का स्वागत किया। लेकिन आज तो मेरा जन्मदिन भी नहीं है, फिर ये सब किसके लिए? ये सब हमारे बेस्ट पापा बनने के लिए। ये सब ना बेस्ट बेटा बनने के लिए है बेटा। ये बेस्ट जीवन साथी बनने के लिए।
हम सबने पूरी जिंदगी सिर्फ आपसे मांगा है, लेकिन कभी कुछ दिया नहीं है। आज से चाहे दुख आए या सुख आए, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपसे बहुत प्यार करेंगे। प्यार तो आज भी हम आपसे बहुत ही करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि आप हमसे नाराज हैं। मैं अपने परिवार से कभी नाराज नहीं हो सकता। एक आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है कि उसका परिवार उसे बेस्ट समझता है, और आज मैं बहुत खुश हूँ। आओ सब लोग केक काटते हैं, चलो। कभी कभी परिवार के बोले हुए प्यार के कुछ शब्द इंसान को बड़ी ताकत दे जाते हैं। अब आप भी बोलकर देखिए कभी।